आप एक युवा मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री जी के साथ आपने काम करना शुरू किया, राज्य मंत्री से अब प्रमोट होकर आप कैबिनेट मंत्री बने हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी ने कई बार आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, कई ऐसे मौके हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। लेकिन उससे दीगर हटकर अगर मैं बात करूं तो यूथ को अटैक करने के लिए जो पहले बार का मतदाता है और जो दूसरे बार का मतदाता है वो भी है, इन दोनों में किस तरह की प्रायोरिटी और इन दोनों में किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी इस सरकार के, ये सरकार जब चुनाव में जाएगी तब? सबसे पहले तो बात है कि यूथ देखना चाहता है कि ऊर्जा किसके अंदर है, और ऊर्जा से मेरा मतलब पुशअप से नहीं है। ऊर्जा का नहीं, पुशअप में भी ऊर्जा लगती है। आप मैं यकीन से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को हम जितने भी मंत्री हैं अलग अलग समय मिलते हैं, सबको समय दिया जाता है, वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, और हमें यही डर रहता है कि हम पूरा रिसर्च करके जितने भी पॉइंट लेके जा रहे हैं उनके पास 2-4 पॉइंट उसके अलावा ही होते हैं। वो किस समय अपनी खुद की रीडिंग करते हैं, और ये सच है कि कहीं ना कहीं किसी समय तो वो रीडिंग करते ही हैं, किसी समय वो अपनी टीम से बातचीत करते ही हैं, और ये सारी खबर हासिल करने के लिए न केवल उनके पास और पॉइंट्स होते हैं, बेहतर आइडियाज होते हैं, वो पूरे अलर्ट होकर इन सबको सुनते हैं। मीडिया वाले कहां इस चीज से दूर हैं। आपको याद है कि किस तरह से आप सब कवर करते हो उनका, चाहे यूएई के अंदर जो कार्यक्रम था, सुबह से लेकर रात तक मीडिया की एक अलग टीम लगी हुई थी। सुबह रात को वो हवाई जहाज में सफर करते हैं, सुबह वो दूसरी रैली में चले जाते हैं। पहला मीडिया का बैच रेस्ट करता है, दूसरी मीडिया का बैच उनको कवर करने जाता है। मीडिया वाले खुद थक चुके हैं कि भैया सैटरडे संडे को तो छुट्टी ले लिया करो। ये मतलब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को भारत के नौजवान देखते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी, क्या हमारे जो बहुत पेनफुल जो पॉइंट्स थे, सारे कष्टदायक जो पॉइंट्स थे इस देश के अंदर, क्या उनके ऊपर हमला हुआ है या नहीं, क्या उनको ठीक करने की कोशिश करी गई या नहीं? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, न केवल पैसे से बल्कि सिफारिशें भी एक तरह से भ्रष्टाचार है। इन सब के ऊपर वहां इंटरव्यूज खत्म करे गए कि इंटरव्यूज की कोई जरूरत नहीं है, कि भ्रष्टाचार होता है उसके अंदर, वहां पर भ्रष्टाचार के ऊपर अलग अलग तरीके से कदम उठाए गए। यहां पर आपके मंच पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज सब जानते हैं। कोई बिचौलिए नहीं है पावर कॉरिडोर्स के अंदर केंद्र सरकार का, कोई बिचौलिए नहीं है। ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई गई। मतलब अचंभा होता है कि इतनी सरकारें रही आज तक, और उसमें हमारी पार्टी की भी सरकारें रही, और ऐसी भी सरकारें रही जिनके पास 400 से ज्यादा सीटें थी केंद्र सरकार के अंदर, लोकसभा के अंदर। उसके बावजूद भी जिस लीक की बात उन्होंने करी थी कि केंद्र से पैसा जाता है तो नीचे बहुत कम पैसा पहुंचता है, उस लीक को स्टॉप करने के लिए क्या करा गया? कुछ नहीं करा गया। लेकिन आज खाते खोलकर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके आज कम से कम 3,65,000 करोड़ सीधे खातों में जा रहा है। 92 मिनिस्ट्रीज एंड 431 स्कीम्स आर नाउ गोइंग डायरेक्ट, सीधे ट्रांसफर हो रहा है लोगों के खातों में। ये इन 4 साल के अंदर हुआ है। ये भी हर नौजवान देखता है कि जो मेरे सबसे पेनफुल पॉइंट से उसके ऊपर काम हो रहा है। भारत का सबसे बड़ी चीज क्या है? आप सब यहां पर बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है? सम्मान। हम सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट इज द हाईएस्ट। मैं कम से कम इस बात को मानता हूं, मुझे यकीन है। न पैसा न कुछ और, सम्मान। सम्मान आपका, सम्मान भारत का। निश्चित रूप से पिछले 4 साल के अंदर भारत का सम्मान पूरे विश्व के अंदर बहुत ऊंचा बढ़ा है। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हर नौजवान इसको देखता है और उस बात से खुश होता है।